हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है सपना चौधरी। तो आजकल सपना चौधरी की वीडियोस देख रही हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बुरा लग रहा है। उसकी जो सिचुएशन है उसको देख के बहुत ही दुख लग रहा है कि एज वी नो कि वो ट्राई कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं अपने लेड पति के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाने की और ये पता करवाने की कि उनका मर्डर हुआ है, और अगर हुआ है तो किसने किया है, कैसे किया है, कहाँ से, ये सब सबूत के साथ इकट्ठा किया जा रहा है और ये चीज़ वो जानने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इतने सालों बाद वो ये ट्राई करने की कोशिश कर रही है। चीज़ें धीरे धीरे क्या होता है ना कि जैसे कोई इंसिडेंट होती है, जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके जो प्रूफ्स होते हैं ना वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। तो इट्स नेसेसरी कि ये चीज़ जब होता है तभी इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए, तभी कोशिश करनी चाहिए, तब का रिजल्ट होता है ना वो बहुत ही प्रॉम्प्ट होता है, बहुत ही जल्दी आता है। लेकिन फिर भी समय नहीं गया है, इंसान को पता नहीं, हमें नहीं पता कि उनकी उस समय कैसी परिस्थिति होगी, क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, वो क्यों नहीं ये स्टेप ले पाई होंगी। आज उनको देख रही हो तो वो चीज़ बहुत बुरा लग रहा है। आज जिस समय पे उनकी फैमिली को उनका साथ देना चाहिए था, उनकी फैमिली उनका टोटली उनके अगेंस्ट है, उनको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये देख के और दुख लगता है कि यार ऐसा क्या खुन्नस हो जाता है इंसान को, इन लॉस ऐसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है यार कि अगर बेटा नहीं हुआ तो बहू भी हमारी नहीं है, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या बहू उनकी संतान की आपकी नहीं है। कितने भी गिले शिकवे हों, कितना भी कुछ भी हो, उस चीज़ को रिज़ॉल्व किया जा सकता है, कम से कम उसकी औलाद की वजह से। उसको अपना के, उसको एक अच्छा फ्यूचर दे के, वो इन सब चीज़ों में कितना झेल रहा होगा। वो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं भाई। लोग कितना भी कुछ भी कहे, अंशु कुछ भी करती, कोई भी क्लेम करती या उसके इन लॉ जो भी बोलते हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग इस सोसाइटी में आज के टाइम पे एक विडो का सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आज के टाइम में मतलब बहुत ऐसी दुनिया ऐसी हो गई ना, ऐसे लोग हो गए ना कि आपको जीने नहीं देंगे यार, जीने नहीं देंगे। और सिंगल मदर होना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे में फैमिली का सपोर्ट और साथ बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ऐसे में फैमिली अगेंस्ट हो गई आपकी तो और मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना सोसाइटी में। उस बेचारी के पास 2 बच्चियाँ हैं यार, उसकी लाइफ है पूरी, उसकी सी इज़ ओनली 26 ईयर्स ओल्ड। उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार, उसको आगे देखना है, बच्चों को पोसना है यार, बच्चों को कुछ अच्छा करना है। वो इन सब चीज़ों में उलझी रहेगी तो फिर आगे का क्या, कैसे सोचेगी, कैसे करेगी। मैं यही चाहती हूँ कि उसके जो इन लॉज़ है, जो बिल्कुल ये चीज़ समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, उनको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कम से कम उन बच्चियों की खातिर इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखें। ये सब जो न्यूज़ है कम से कम ऐसा सर्कुलेट ना करें, ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट ना करें उन लोगों के लिए कि चीज़ें ख़राब होती जाए। और सपना से भी रिक्वेस्ट है कि मतलब वो एक अलग लाइफ जिए। आपके पास आपके सपोर्टर्स हैं, आपके लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके फैंस हैं, एनी हाउ आपको सपोर्ट करने ही वाले हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी होगा वो आपको एनी हाउ सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब आप ये सब टॉपिक एकदम बंद कर दो। आप इन लॉज उन लोग को उनकी चर्चा ही नहीं करनी है, क्यों चर्चा करना है यार। आप सफिशिएंट हो, आखिर आपको आपको खुद ही करना, अकेले ही करना है। अगर खुद ही करना, अकेले ही करना है तो फिर आप सफिशिएंट हो ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। और एक ऐसा नहीं कि सिंगल मदर कुछ नहीं कर सकती, जिसके पास आपके पास फाइनेंशियली मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके यूट्यूबर्स जो भी फैमिली आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती है, तो आपको क्या ही चाहिए। कहते हैं कि अगर किस्मत में होगा तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप अपनी बेटियों की किस्मत बुलंद कीजिए ताकि उनको हर चीज़ दुनिया में मिले, वो हासिल करे, खुद से, खुद का बनाए। किसी को देने ना देने से कुछ नहीं होता है, क्यों लेना। अगर कोई इच्छा से नहीं दे रहा तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं सोचती हूँ कि उसके लिए आपको प्ली करने का या फिर रिक्वेस्ट या फिर उस चीज़ के लिए आपको लड़ाई करने की ज़रूरत है। आप अपनी चीज़ें बनाएं। और रही बात ये जो इंसिडेंट में जो सुनी हो कि आपने जो एफआईआर कराया था, एफआईआर की उनकी कॉपी को फाड़ दिया गया है, दिस इज़ वेरी इनसेंसिटिव यार। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या राज है जिसे छुपाया जा रहा है। ऐसे पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ अगर कुछ भी इंसिडेंट हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ है जो हम नहीं जानते, उस चीज़ को रिवील करें ताकि मेरे बच्चे की आत्मा को भी शांति मिले। ऐसे में उनके राजवीर जी की मम्मी पापा को कम से कम अगर
अगर उनको अपने गए हुए औलाद को कम से कम इंसाफ दिलाना तो चाहिए था। ये स्टेप उनको खुद लेना चाहिए था। चलो अगर नहीं लिया, अगर उनकी बहू अभी मान लो कि कुछ साल बाद ही ले रही है, जल्दी नहीं ली, देर से ही ले, पर ले तो रही है ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अब उसके अगेंस्ट जाके, एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको बोलना चाहूँगी सपना को कि हर चीज़ सोशल मीडिया नहीं होती है यार। आप एक एक स्टेप अपना सोशल मीडिया पे लाके बता रहे हो, एक एक चीज़ जो भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे बता रहे हो, तो वो चीज़ पॉजिटिव होती है और निगेटिव भी होती है। लोग उसका डिसएडवांटेज भी लेते हैं। जैसे आपके केस में हुआ, आपने अपना एक एक स्टेप रिवील कर दिया कि मुझे ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। लोग को पता चल गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, एफआईआर कर। उससे पहले सपना के खिलाफ एफआईआर कर दी उनके इन लॉज। यार ये तो बहुत गलत है यार। वो कुछ गलत नहीं कर रही थी, वो अपने पति का जो भी उनका देहांत हुआ, जिस रीजन से, वो जिस वजह से हुआ, वो उसको रिवील करना चाहती, उनको इंसाफ दिलाना चाहती। तो इसमें उसके खिलाफ एफआईआर करने का कोई तुक ही नहीं बनती है। तो यहाँ पे तो उनके इन लॉज बहुत ही गलत है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जान के कि मतलब पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि ऐसा करेंगे। और अंशु को जैसा आप लोग समझ रहे हो कि बहुत समझदार है, बहुत ये, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो समझदार है। कम से कम वो भाई लोग जो उसको इतना मानते थे, इतना प्यार करते थे, जिसकी वजह से अंशु अंशु है, कम से कम उनको इंसाफ दिलाना चाहिए था। उसको सपोर्ट करना चाहिए था। उसकी भाभी ने उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ किया है उसके लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम बोलोगे कि कम किया है तो समझ में आता है, बट बोलोगे कुछ भी नहीं किया है तो ऐसा नहीं यार। वो बच्चों की तरह तुमको प्यार की है, अपनी बहन की तरह प्यार की है, तो कम से कम उस चीज़ के लिए तो कम से कम तुमको उसका मोरली, उसको इमोशनली सपोर्ट तो करना चाहिए। फाइनेंशियली सी डजंट नीड एनी बट इमोशनली तो कोई तो चाहिए इंसान यार। और अगर आपके पार्टनर के घर के अगर उनके रिलेटिव्स कोई रहते हैं तो उसका अलग बात होता है। जिसके साथ आप रहे हो, वक्त गुजारे हो, एक स्पेशल बॉन्ड बनी है आपकी। तो वही मैं बोलना चाह रही कि यार ये ज़रूरी था, लेकिन एनी हाउ ये सपोर्ट उनको नहीं मिला। मुझे इस बात का बहुत खेद है। तो मैं ये चीज़ चाहूँगी कि जो भी चल रहा है वो चीज़ ना हो। और सपना तुम हिम्मत मत हारो। तुम बोल रहे हो ना मैं हार गई, नहीं यार नहीं हारते। कहते हैं ना कि माँ कभी हारती नहीं है, माँ कभी नहीं हारती है। तुम्हारी बच्ची है, तुम उसके लिए तुम जीतोगी, हमेशा जीतोगी। और जहाँ तक रही राजवीर जी की इंसाफ दिलाने की बात, तो तुम लगे रहो। इतने लोग हैं तुम्हारे सपोर्ट में, सब कोई ना कोई तुमको इस चीज़ में ज़रूर हेल्प करेगा। और अगर वो लोग भी इंसान होंगे तो तुमको इस चीज़ में नहीं रोकेंगे, अगर वो लोग गिल्टी नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप वो ये सब चीज़ कर रहे हैं तो ज़रूर कोई बात है जो इतने लोग मिलकर छुपा रहे हैं। तो अभी तक जितनी भी इंसिडेंट हुई है तो उसमें तो यही लगेगा कि उसके इन लॉज या फिर वो चीज़ गलत है। आप लोग ये हर चीज़ छोड़ के बस एक मतलब एजेंडा बना लीजिए कि मुझे ये चीज़ अपने पति का करना है, अपने बेटे का करना है। क्योंकि उनके सास ससुर ने भी एक बार बोला था कि अगर कोई हेल्प करेगा कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने में, तो मैं उसका पूरा सपोर्ट करूँगा। पर आपकी बहू आज कर रही है, खुद से कर रही है, तो आप सिर्फ उसी का सपोर्ट कर दो ना। बाकी वो खुद कर लेगी, लोग हैं उसका करने के लिए, पुलिस है, पुलिस करेगी। और सही बात है यार, जब पुलिस ऐसे रहेगी तो किसके पास आप जाओगे मदद के लिए? एक औरत, एक विधवा औरत है जो अकेली रहती है, आप उसको ऐसे ट्रीट करोगे कि अगर उसको मान लो उसको उसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है, अगर वो जाएगी, अगर पुलिस स्टेशन में अपना कुछ भी अपना प्रॉब्लम शेयर करने, अपना एफआईआर करने या किसी का कंप्लेन करने, तो आप उसे ऐसे भगा दोगे? यार ऐसे करोगे तो कोई सेफ़ ही नहीं होगा, कोई वुमेन यहाँ पे सेफ़ नहीं रहेगी। तो पुलिस की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आगे बढ़ चढ़ के उनका सपोर्ट करें। यार पैसे क्या है यार, कुछ इंसानियत भी होती है, कुछ गरिमा भी होती है। कम से कम उस चीज़ को थोड़ा मेंटेन किया जाए, पुलिस वालों को थोड़ा मदद किया जाए कि सपना बेचारी थोड़ा जो करना चाह रही है वो करे। बाकी तुम बच्चों का ध्यान रखो, लोग हैं तुम्हारे साथ, पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और मैं तो बिल्कुल इस चीज़ में उसका सपोर्ट करती हूँ। कभी कभी कुछ गलत करती है तो मैं वो चीज़ बोलती हूँ कि हाँ ये चीज़ गलत कर रही है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी वो ऐसा कुछ गलत कर रही है। अगर ये चीज़ जैसे लोग उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो खुद मतलब उसने भाई को मरवाया, उसने ये करवाया, उसने, यार ऐसा नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है। आज उसका चेहरा देख के लगता है यार कि वो खुश नहीं है वो। और राजवीर जी से तो बहुत प्यार करती थी, तो ऑब्वियसली वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो किसी को भी हार्म नहीं करेगी।
सो स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग सपना, आप स्ट्रॉन्ग बनो, आप लड़ो लड़ाई अपनी, आप जीतोगे, आप हार नहीं मान सकते, आप नहीं हार मान सकते हो। आपके बच्चे हैं ना, हमारे भी बच्चे जैसे हैं, सब आपको सपोर्ट करेंगे। और आई होप कि आपके इन लॉज़ का दिमाग थोड़ा ठिकाने आए और वो एक इंसानों जैसी हरकतें करें और इंसानों जैसे दिल रखें। अपनी ही औलाद को वो इंसाफ नहीं दिला रहे हैं, उन्हीं के कल्प्रिट का अगर साथ दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दुखद चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच। और ये भी कह सकते हो कि हाँ, पता है आज बहुत लोगों को बहुत खुशी होगी और जो चाह रहे थे वो भी हो गया। आज सपना हार गई जो लोग चाहते थे। मैंने क्या कुछ नहीं सहा, कितनी हेट भी सही और इतना मतलब हर एक चीज़ सही मैंने। मेरे कैरेक्टर को बुरा बोला, मुझे डायन स्नैपी से पता नहीं क्या क्या मेरे लिए शब्द रखे, और जो मतलब औरत के नाम पे कलंक है ऐसी औरत। मैं उनसे भी फाइट नहीं करूँगी, मैं किसी से फाइट नहीं करूँगी। मैं थक गई हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ और ये भी कह सकते हो कि हार गई। अब जिसको जो कहना है ना कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि एक हस्बैंड जाने के बाद जो ज़िंदगी होती है ना वो मैंने सही है, मैंने देखी है। और रिश्ते बदलते भी मैंने बहुत अच्छे से देखे हैं। तो जो लोग चंद लोग वीडियो बना रहे हैं, मेरे ऊपर बोल रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है। वो बहुत सुखी वाली लाइफ जी रहे हैं, दूसरे को बोल सकते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, बस बोल सकते हैं, टिप्पणी दे सकते हैं। बाकी मुझे पता है मैंने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ सहा है, और उसके बावजूद खुद को एक सही प्रूव करने के लिए मैंने हर एक चीज़ रखी। तो रिकॉर्डिंग दीदी बना दिया, वो बोलने लगे। मतलब सोचो, खुद को कहते हैं ना कि अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। उसमें भी मुझे गलत दिखा दिया। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैं विधवा हूँ। बस एक ही रीज़न है, ना कि किसी की कोई हिम्मत नहीं होती कि किसी के बारे में कोई कुछ बोल पाए। जिसने आज तक नहीं बोला वो सब लोग खड़े हो गए। और जिन्होंने अपने आप को प्रूफ करना छोड़ो, कहते हैं ना कि आज झूठ की जीत हो गई। तो देख लिया कि ये जो दुनिया है जिसको हम दिखाते हैं, समाज, दुनिया, ये जो बहुत पति के जीना इतना मुश्किल होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर हम कोई फाइट भी लड़ते ना सच के लिए, तो उसको है ना पैरों तले कुचल दिया जाता है, रोम। अपने आप को प्रूफ करना छोड़ो, कहते हैं ना कि आज झूठ की जीत हो गई। तो देख लिया कि ये जो दुनिया है जिसको हम दिखाते हैं, समाज, दुनिया, ये जो बहुत खराब है। बिना पति के जीना इतना मुश्किल होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर हम कोई फाइट भी लड़ते ना सच के लिए, तो उसको है ना पैरों तले कुचल दिया जाता है, रोम के फेंक देते हैं साइड में। जीत किस चीज़ की होती है? सिर्फ झूठ की। वो हो भी गई, बहुत खुशी की बात है। जश्न मनाओ, खुशी हो जाओ। मैं हार गई, मैं किसी से कोई फाइट नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए ना कोई स्टैंड ले रही हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। और अच्छा है, खुश रहो। और हाँ, मैं फिर बोल रही हूँ, जितनी हेट देनी है खुल के दो, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। अगर मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूँ, और देती भी हूँ, तो मैं पागल हो गई हूँ। मुझे पता है मेरे घर में क्या स्थिति रही है, क्या माहौल रहा है, मैं एडमिट रही हूँ, मुझे पता है मेरी हालत क्या रही है। बट ड्रामा है, रोती है तो ड्रामा है। अगर मैं खुश रहती हूँ तो कैसी है, दो पति मर गए फिर भी कितनी खुश होके रह रही है। लोग जीने नहीं देंगे। अगर मैं रो धोती हूँ तो अपनी बच्चियों को कैसे पालेगी? थोड़ा अच्छे से रहो। अरे इसको तो शर्म नहीं आती, कैसे रहती है? बच्चों का फ्यूचर कौन देखेगा? कौन देख रहा है? कौन दादा दादी, कौन उनका जो भी रिलेशन है, कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ अपनी बच्चियों का फ्यूचर, मैं उनको पाल रही हूँ। पर फिर भी मुझे बुरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाओ।
मेरी बेटी हैं, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ और मैं प्राउडली बोल तो सकती हूँ कि हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना झेला, पति के लिए लड़ी तो माँ बाप ने कितना साथ दिया। जिनके बेटे चले गए, दुख है उनको, मतलब मेरे लिए FIR दर्ज करा रहे हैं वो कि मैं कोई केस फाइल ना करूं, पैसा खिला रहे हैं पुलिस को कि ये कोई भी कार्रवाई ना हो। किसके लिए? कि उनके बेटे की कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे माँ बाप धन्य हैं। मैं तो यही कहूँगी कि छोड़ो, क्या ही कहूँ, बहुत धन्य है। और घृणा हो रही है मुझे, घृणा, बिल्कुल ऐसे लोगों से घृणा हो रही है जो अपनी आंखों पे बिल्कुल बंद करके। और हाँ, एक आंटी है, कोई वो वीडियो बनाती है, मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगी क्योंकि इतना वो है भी नहीं कोई कि मेरे कोई रिलेटिव को कुछ भी ना जाने, कुछ भी बोले जा रही हैं। आप हैं कौन किसी की बेटी के बारे में इतना बोलने वाली? आपको अपने चैनल चलाने हैं अपनी वो देहात वाली लैंग्वेज में जैसे भी हैं, तो आप भाई अपना कंटेंट अपने तक रखिए, बिना बात के जो मुंह उठाए आया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ भी। आपको कुछ पता है जब आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या दुख रहते हैं। उसमें भी मैं आपको खुश रह के दिखा रही हूँ। अपने पे व्यूज नहीं आ रहे तो कुछ भी किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दो और वीडियो बना दो। अरे बूढ़े बड़े होते हैं, उनके भी कुछ फर्ज होते हैं। वो कौन सा फर्ज अदा कर रहे हैं कि अपने खून को फेंक के, लात मार के निकाल के, फिर वो अपनी जिनको ले लेके आ रहे हैं वो। पर क्या मुंह लगना है ऐसे लोगों से जिनमें इंसानियत ना बची हो। मैं समझ नहीं पाती कि मैं अब तक जितना फाइट कर रही थी, लड़ रही थी, लोगों को समझा रही थी, अपने आप को प्रूव कर रही थी कि मैं सही हूँ, वो लोग तो मेरे हैं ही नहीं। मैं बीमार हो रही हूँ, रो रही हूँ। मैं पता है क्या सोचती थी कि जो हमें देखने वाले रहते हैं वो एज अ फैमिली रहते हैं, वो समझते हैं। पर जो मेरा कोई है ही नहीं, मैं उनको प्रूव कर रही हूँ कि मैं सही हूँ। और मैं क्यों कर रही हूँ? मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मैं अपनी बच्चियों को छोड़ के डिप्रेशन में जा रही हूँ उनके लिए, जिनसे मेरा कुछ है ही नहीं, जो चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जाऊँ या सुसाइड करूँ या ऐसे पड़ी रहूँ, बीमार रहूँ, अपनी बच्चियों को नहीं देखूँ। वो चाहते हैं और उनकी जीत हो भी रही है और हो भी गई। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि आपकी जीत हुई। मैं हार गई, मैं नहीं लड़ पा रही हूँ फाइट, मैं नहीं लड़ पा रही। क्योंकि जाओ, सुबह के जाओ थाने वाले, जहाँ भी कोर्ट वगैरह कहीं भी जाओ, वहाँ कुत्तों की तरह बैठे रहो, इंतज़ार करो। मेरी बेटियाँ बोलती हैं, आरू बोलती है स्कूल से आती, मम्मा मुझे घर नहीं मिलती हो आप। मैं अपनी बच्चियों का पता है बचपन खराब कर रही हूँ। जिनको लड़ना चाहिए, साथ देना चाहिए, वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं। भाई उन्होंने, कहते ना कि जवानी और ये सब कुछ, अपना बुढ़ापा सब जी लिया, अब लास्ट में जो बुढ़ापा है ना वो भी चैन से जी रहे हैं। यहाँ मैं अपनी बच्चियों का बचपन छीन रही हूँ, यहाँ फाइट लड़के जो मुझे लड़ने भी नहीं दे रहे। पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कोई पावर नहीं क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं लड़ रही हूँ। नुकसान मेरा, मेरी बच्चियों का हो रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपने गेम खेला था वो बहुत ही सक्सेसफुली हो गया। जो लोग चाह रहे थे मुझे निकाल के बहुत अच्छे से शिफ्ट, सब कुछ करना था यार, वैसे ही कर लेते। तुझे बेटी माना था तो वैसे ही कर लेती। पीठ में क्यों छुरा घोंपा? और फिर पीठ में छुरा घोंपा इस तरीके से कि पूरा, मतलब इतना हर्ट किया ना मैं, तो पूरा गैंग मिलके। अब करो जो करना है, किससे फाइट लड़ोगे? मैं हार गई हूँ, मैं हार गई। कितना बुरा बोलोगे? सारी हदें तो पार कर दी। मेरे राजवीर जी के रिलेशन को ख़राब कर दिया, उसको एक अफेयर का नाम दे दिया, डायन, मनूस और नागिन, न जाने कितने नाम दिए। इससे ज़्यादा कुछ बचा है ना नीचे गिरना, तो वो भी गिर जाओ, क्योंकि मैं हार गई हूँ। मैं नहीं लड़ पाऊँगी तुम लोगों से। मेरे पास बच्ची हैं, तो अकेली होती ना तो मैं मौत भी कबूल कर लेती कि चलो ठीक है, मरने ही तो लिखा है, जब चाहे मर जाएंगे। पर तुमसे तो कभी सोचा नहीं जाएगा बच्चियों का। भाई मेरी तो बच्ची मैंने पैदा की है, उनके आज फादर नहीं है, माँ तो जिंदा है।
माँ को भी किस स्थिति पे लाके खड़ा करती है वो बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानने वाले कुछ लोग हैं जो साथ भी दे रहे हैं मेरा, पर बहुत मैं बता नहीं सकती कि मेरी हालत आज क्या है। मैं धीरे धीरे पता है कितने टाइम से एक दिन ब्लॉग डाल देती हूँ, एक दिन नहीं डालती, पुराने ब्लॉग्स डाल रही हूँ। ख़त्म करती जा रही हूँ मैं करियर जो मैं अपनी बच्चियों के लिए मुझे बनाना चाहिए। ये लोग चाहते हैं मैं इनमें उलझी रहूँ, मैं सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर इनके पास आऊँ, नाक रख लूँ, तब जीऊँ मैं। ये चाह रहे हैं ये लोग, पर नहीं, मेरी बच्ची हैं और तुम लोगों ने मुझे हराया ना, ठीक है हरा दिया, पर मैं अपनी बेटियों के लिए जीत गई कि हाँ मैं उनका बचपन उनको वापस दूंगी, जीऊँगी, मेहनत करूँगी अपने काम में जो मैं काम किया करती थी, और बहुत आगे जाऊँगी, बहुत मेहनत करूँगी, अपनी बच्चियों को वो लाइफ दूंगी जो वो डिज़र्व करती हैं। एक कमी है पापा की, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मा उनके लिए बहुत इनफ है, काफ़ी है। बाकी रही बाबा अम्मा, ज़रूरी नहीं है भाई बाबा अम्मा सबके अच्छे हों, बाबा अम्मा की जगह भाई नानी है, नाना है। और मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। हर किसी को ज़रूरी नहीं बाबा अम्मा अच्छे ही निकले, जैसे भी हैं वो अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ पाए तो इनके तो अंशों के लिए क्या ही कुछ कर पाएंगे। कोई नहीं, भगवान है, मेरा पूरा परिवार है, परिवार का सुख मिलेगा और सब कुछ सीखेंगी। बाकी मम्मा एंड पापा मैं दोनों हूँ, और बस खुश रहो सब लोग। और मैं हार गई आज, मैं गलत हूँ, सब कुछ हूँ, कुछ भी बोल लो, बस मैं हार गई, थक गई।